नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय ट्रिक वाला में। और मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं रीट लेवल 1 के शिफ्ट फर्स्ट का EVS साइंस जीके के बारे में आंसर की का जिक्र, जिसके अंदर क्या है कि मैंने ये रिवाइज आंसर की के रूप में रखी है, जिसमें मैंने बहुत सारा और काम किया है कि जो आंसर्स है उसमें बच्चों को डाउट था बहुत सारों में। मैंने बहुत सारे वीडियोस कमेंट देखे हैं और इनके अलावा भी मैंने काम करके देखा जीके पर भी कि कहाँ कहाँ पे कौन से क्वेश्चन के और भी आंसर बन सकते हैं जो अलग हो सकते हैं। उस पर मैंने काम किया है, तो मैंने इन्हीं 30 क्वेश्चन पे काम किया, तो हम चर्चा करते हैं। और इनमें भी आपको कुछ अलग लगे भाई ये वाला इसमें ठीक नहीं है, या फिर कुछ परिवर्तन होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन में भाषा का फर्क था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं ये ज़रूर बताना, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं फिर अपने आंसर की इस चर्चा को, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह पूछा था, तो वो कौन सा है? बृहस्पति। अब देखिए, सबसे बड़ा ग्रह पूछ लिया लेवल 1 में, और लेवल 2 में जो पूछा है वो पूछा था आंतरिक और बाह्य ग्रह। जैसे कि आपको पता ही है कि सूर्य के बाद में ऐसे ग्रह, उसके बाद क्षुद्र ग्रह, फिर बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण वाले हैं, तो ये बाहर हो जाते हैं, तो इनको आंतरिक बताया गया था। उसी प्रकार इसमें पूछा सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, ठीक है। याक कहाँ पाए जाते हैं? तो लद्दाख या तिब्बत के पठार के तरफ, तो ये लद्दाख इसमें ऑप्शन में था। सिंचाई की पुरानी पद्धति क्या है? मतलब पद्धति नहीं है, पुरानी नहीं है, या फिर गैर पारंपरिक है, तो वह ड्रिप तंत्र है ना। ड्रिप लगी होती है ना, से ड्रिपिंग जल होता है वो वाली। राज्य पुष्प क्या है? तो राज्य पुष्प तो रोहिड़ा है, 1983 के अंदर ये बनाया गया था। और नेशनल पुष्प क्या है, इसके बारे में आप मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन में। जंगली मुर्गों वाला अभियान कौन सा है? तो ये चर्चा में रहता है, माउंट आबू सिरोही का। इसके बाद में जूट कृषि कौन से मौसम में की जाती है? इस पे बच्चों को डाउट है, जिसका वर्षा ऋतु खरीफ ऋतु के नाम से ही आंसर आ रहा है, क्योंकि जूट की जो कृषि है वो बारिश में होती है और वर्षा ऋतु जो है वो खरीफ के समय में होती है। तो इस प्रकार इसका ये आंसर सेट बैठ रहा है फिलहाल। तो बकरी की नस्ल नहीं है इसमें, दिया था कि जमुनापारी तो बकरी की नस्ल है ही, लेकिन इनमें इसके अंदर जो दिया था वो था गिर थी और मुर्रा थी, ये वाला देकर के जो गाय की और की नस्ल देकर के पूछा गया था, जिसमें जमुनापारी क्या है? बकरी की है। उसके बाद में दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी उसमें गुरु शिखर है 1722 जो सिरोही वाली है। लेकिन इसके अलावा शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ ये भी आप देख लेना, नंबर वाइज ही है, ठीक है। प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? प्रौद्योगिकी, ये टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम जो नाम है ना, ये अर्नेस्ट हैक्कल का ही आ रहा है नाम, जो 1866 में इनकी पुस्तक है जनरल मोर्फोलॉजी ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम शब्द टेंसले द्वारा, ठीक है। ये जो शब्द है इकोसिस्टम, जो बच्चे डाउट कर रहे हैं वो है टेंसले का, यानी कि इकोसिस्टम को बचाने की टेंशन ले रखी है इन्होंने। एजी टेंसले क्यों लेते हो? इकोसिस्टम को बचा देंगे हम। ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें इकोसिस्टम तो एजी टेंसले का है, लेकिन प्रौद्योगिकी जो पारिस्थितिकी जो नाम है वो अर्नेस्ट हैकल का है, जिनकी पुस्तक मैंने बताया 1866 की जनरल मोर्फोलॉजी ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम है। उसके बाद में मानव निर्मित घटक कौन सा है? देखिए, इकोसिस्टम के अंदर पर्यावरण में हम देखते हैं कि कम्युनिटी जो समुदाय बोलते हैं, लिथोस्फेयर और अदर जो भी इन्वायरमेंट के शब्द है ना, ये कम्युनिटी जो शब्द है वो इन्वायरमेंट का है, जिसमें जीव जंतुओं मानव आदि का संबंध होता है। लेकिन मानव द्वारा अगर बनाया हुआ पूछ रहे हैं ना, तो फिर इसका उद्योग ही होगा, क्योंकि मानव इस चीज़ों का उद्योग करता है ना। पांडुपोल का मेला कहाँ भरता है? अलवर में, क्योंकि पांडुपोल का मंदिर कहाँ है? सर इसका अलवर में ही है। इसके बाद में कार्तिक अमावस्या को कौन सा मेला भरता है? तो दीपावली का, मतलब त्यौहार होता है तो दीपावली का, सॉरी दीपावली का। तो वहीं होली का त्यौहार आपको पता है कब होता है? फागुन मास के पूर्णिमा को या अमावस्या को? बताइए। तो जो, क्योंकि दीपावली तो आती है अमावस्या को दीप दीप जलते हैं, तो आप मेरे को होली का बताएं। सबसे गहरी तिलस्मी चांद बावड़ी, यानी कि नाम आ गया चांद बावड़ी, इससे पता लग जाता है कि अब अनेरी बावड़ी दौसा की है। और ये गहरी और तिलस्मी भी तो है, इसके बारे में यूट्यूब पे देखिए आप, कितनी वीडियोज आती हैं। अशोक स्तंभ में सिंह के मुख किन दिशाओं में? तो चारों दिशाओं में है। और सिंघम जो मूवी है ना, उसमें अजय देवगन कहते हुए आता माझी सटकली, ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं, सिंह जो मेरा शेर यहाँ पे ऐसे करके बताते हैं ना, तो 4 शेर होते हैं, पता ही आपको वैसे भी। और 4 दिशा में धम्म की गर्जना करते हैं। ये धम्म क्या है? जो अशोक ने अपनाया था ना बौद्ध धर्म के, और धर्म की नीति के नीति निर्देशक तत्व, नीति के बारे में, अपने जो कानून थे ना उनके बारे में बताया था धम्म के अंदर। तो शेर है वो चारों दिशाओं में ऐसे बखान करते हैं मौर्य साम्राज्य का। शून्यवाद का जनक कौन है? नागार्जुन, जो रसायन वैज्ञानिक है, नागार्जुन, ठीक है। और मखली घोषाल का नाम आपने सुना ही होगा। ये किससे संबंधित है? ये जैन के, महावीर जैन के समकालीन थे, है ना। इनके बारे में आप बताना भी, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? इन्होंने इसे बताया है कि जो कुछ है वो पहले से है वो ही है, कुछ चेंज नहीं होता है।
इनके सिद्धांत का आप नाम जानो तो बताइए। राजस्थान की भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है? तो इसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगधी, मैथिली आदि दी होगी। तो इसमें जैसे इन्होंने हाड़ौती और निमड़ावाटी, इसमें मारवाड़ी ये दी होगी। जिसमें मैथिली दी तो मैथिली नहीं है। और दूसरा ये जो ऑप्शन मैंने बोले राजस्थान की भाषा है, जिसमें मैथिली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी दे करके हाड़ौती या ढूंढाड़ी एक डाल दी, तो ये वो आंसर हो गया, है ना। तो ये आंसर थे इसमें। इसके बाद में अजयगढ़ दुर्ग उपनाम है। किसका उपनाम है अजयगढ़ दुर्ग? देखिए अजयगढ़ दुर्ग जो है ना उपनाम बन रहा है इन्हीं का, कुंभलगढ़ का ही। क्यों? क्योंकि कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आंख, अजयगढ़, कुंभलमेरु कहते हैं। ये आंसर यहीं शेड बैठ रहा है, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं थे कोई और। फिर अजयगढ़ लोहागढ़ जो है भरतपुर का भी, पर वो अजयगढ़ है ना, वो अजयगढ़ लिखा हुआ है, तो अजय तो कुंभलगढ़ ही आ रहा है वैसे भी। वैसे भरतपुर लो उसमें था भी नहीं। लीलावती के रचयिता है भास्कराचार्य सेकंड है। कौन है? भास्कराचार्य सेकंड। तर्क है, तर्कशास्त्र का प्रश्न है कि आपके माता के भाई की माँ आपके साथ मतलब साथ क्या नाता बनाती है? तो नानी होती है। नील आर्मस्ट्रांग के बाद चांद पे कौन गया? तो बज एल्ड्रिन गया, है ना। उसके बाद शंकरा रास्ता के बारे में एक क्वेश्चन था, ऐसे करके शंकरा रास्ता दे रखा था ऐसे बोतल की तरह, ठीक है। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पे तिरंगा लहराया 23 मई 1984 को। मोटर व्हीकल एक्ट धारा 122 की धारा 23 है। इसमें जो अब आंसर आ रहा है वो गति निर्धारित नियमानुसार गाड़ी चलाने से संबंधित ही आ रहा है, देखने को मिल रहा है। यही चीज़ आ रही है कि, और मैंने ये चेक किया 112 धारा 83 का, तो जो आ रहा है वो गति निर्धारित नियमानुसार गाड़ी चलाना है। और हॉर्न बजाना जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, हॉर्न तो लोग बड़े बड़े लेके घूमते हैं। अस्पताल के पास डेसिबल कितना होना चाहिए? तो 65 डेसिबल। चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं तो कृतनक, रदनक क्या होते हैं? रदनक होते हैं। अफीम शब्द नहीं है, संबंधी नहीं है, तो बताइए। तो देखिए अफीम में वैसे मोरफिन, कैफिन ये दिया है, तो कैफिन अगर शब्द था तो कॉफ़ी का होता है वैसे तो, लेकिन कैफिन का कुछ सेट अफीम से भी कर रहे हैं। तो इसमें एक था नाम सोमिनीफेरम, ये भी नाम देखने को मिल रहा है। सोमिनीफेरम का मतलब है कि अफीम के बारे में ये साइंटिफिक नाम है, तो फिर ये आंसर इसका बन जाता है सोमिनीफेरम, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? कुछ बता रहे विटामिन बी, लेकिन डी ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। रिकेट्स, क्या है? रिकेट्स, हड्डियों का रोग। सामान्यतः पर्वतारोही जरूर ले जाते हैं। देखिए सामान्यतः ले जाते हैं जिसमें तो ऑक्सीजन किट है ही, लेकिन विशेषता भी तो ऑक्सीजन किट ले जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे टॉर्च ना हो तो भी काम चल जाए, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। मिलान करें, ये क्वेश्चन था 30 नंबर। प्रोटोजोआ जो होता है मलेरिया, वायरस चिकन पॉक्स, कुपोषण से कवासी और कौन, और विषाणु से टीबी होता है ना, विषाणु। तो ये देखिए हमने इस प्रकार 30 क्वेश्चन किए, बहुत जल्दबाजी में किए। थोड़ा मैंने अपने टंग को भी थोड़ा स्लिप किया है कुछ शब्दों के अंदर, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और कुछ गलतियाँ या आपको कुछ लगे, कुछ अलग बात है तो आप ज़रूर बताएं, ताकि अदर बच्चे जो भी है वो सीख पाए चीज़ों को। तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। तो ये वाला आप यहाँ से आगे याद रखना, मैंने एकदम सही लगाया इसको टोटल को, ठीक है। थैंक यू। फिर आप अजय ट्रिक वाला यूट्यूब परिवार के साथ बने रहिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहूँगा कि आप रिट मेंस भी पास करें और आगे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू, धन्यवाद।